ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में दोनों चीज़ें एक साथ आपके जो सिलेबस में अलग अलग दी रही होंगी, मैं एक साथ ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। कल तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा जनरेटर का और मोटर का, लेकिन अगर मैं उनके कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, डीसी मशीन की बात करूँ, तो दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम है। ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और ये हमारा रोटर है। देखो जरा गौर से, कई चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पहले कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं, तब हम टाइप पे फोकस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर हो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए मैंने पहले बताया था, या तो परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये पार्ट सेपरेट है। इस पार्ट को अगर मैं बात करूँ, रोटर वाले पार्ट को करूँ, तो रोटर से जो ईएमएफ जनरेट होता है वो एक्सटर्नल सर्किट में जाता है, या एक्सटर्नल सर्किट से एनर्जी रोटर में आ जाती है, आर्मेचर में आ जाती है। हम एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो टाइप ऑफ डीसी जनरेटर या डीसी मोटर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अंतर क्या है? इस स्ट्रक्चर में सप्लाई दे दे तो मोटर बन जाएगा, घुमा दे तो जनरेटर बन जाएगा, दैट्स इट। तो टाइप लगभग एक जैसे हैं। क्या टेक्निकल अंतर है वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मोटर के या जनरेटर के टाइप किस चीज पे डिपेंड करते हैं? वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि किसी भी मशीन में, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहां पर गौर से देखूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दो तरीके की है, या तो मैं परमानेंट मैग्नेट यूज करूं या इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहला क्या है? या तो मैं परमानेंट मैग्नेट यूज करूंगा, या दूसरा मैं क्या यूज करूंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे पहले टाइप समझते हैं। तो टाइप ऑफ डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, तो डीसी जनरेटर के टाइप इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उस जनरेटर में हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से डेवलप करें। और मैग्नेटिक फील्ड कितने तरीके से आप डेवलप कर सकते हो, मैंने सिखाया है। या तो परमानेंट मैग्नेट का यूज करो या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करो। अगर मैं परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा? परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। क्या कहलाएगा? परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। यानी कि यहां पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए? परमानेंट मैग्नेट। ये भी एक टाइप हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहा हूं अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहा हूं तो जरा गौर से देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए हमें यहां पर क्या देनी पड़ेगी? गौर से देखो, सप्लाई। ठीक, परमानेंट मैग्नेट में नो सप्लाई। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसकी देखते हैं, यानी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ जनरेटर। जो मेरे नोट्स उसमें दिया रहेगा, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर इस बात पर डिपेंड करते हैं कि किसी भी डीसी जनरेटर में हमने जो एक्साइटेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है वो किस तरीके से डेवलप की है। और मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से डेवलप हो सकती है। पहले तो मैं परमानेंट मैग्नेट यूज कर लूँ तो कोई जरूरत ही नहीं है, बस मैग्नेट यूज कर लिया, उसके लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ठीक है। एक दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कई टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए सप्लाई देनी पड़ेगी, कॉइल लगानी पड़ेगी, कॉइल में करंट फ्लो कराना पड़ेगा। गौर से समझिएगा, मैंने ये डायग्राम क्यों नहीं मिटाया पुराना वाला, कि पहले इसको नए डायग्राम से रिलेट करो, तब मैं इसको नया डायग्राम बनाऊंगा। यानी कि अगर मैं सप्लाई दूंगा तभी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब सप्लाई कितने तरीके से दे सकते हैं? देखो, ये डीसी जनरेटर है, एक तो ये खुद का वोल्टेज जनरेट कर रहा है, उसी वोल्टेज का कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने में यूज कर लो। समझ गए? यानी कि जो ये जनरेटर, अगर जनरेटर है तो क्या अगर ये जनरेटर है तो क्या जनरेट कर रहा है? सब इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो उस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का या एनर्जी का कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने में अगर यूज कर लिया जाए, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं हम इसमें, तो किस तरीके से कर रहे हैं? इसी के जनरेट वाले वोल्टेज, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये सप्लाई कहीं बाहर से एक बैटरी से दे दूं, जिस बैटरी का इस जनरेटर से कोई लेना देना नहीं, तो अगर गौर से देखो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए अलग से एक सोर्स यूज कर लिया,
अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग से सोर्स यूज कर लिया तो वो कहलाएगी पहली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है। सेकंड, अगर मैंने जो वोल्टेज ये जनरेटर जनरेट कर रहा है उसी का कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए यूज कर लिया तो वो कहलाएगी सेल्फ एक्साइटेड। अब जरा क्वेश्चन तो समझ में आया? ये 3 टाइप की पहले हमें जनरेटर पढ़ना है या मोटर। बात देखिए वही कि मतलब जो यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसी वोल्टेज के कुछ पार्ट से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लूँ तो वो कहलाएगा सेल्फ, मतलब खुद से ही किया सब कुछ। अगर बाहर से एक बैटरी या कोई सोर्स यूज कर लूँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए तो वो कहलाएगी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, अगर परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहा हूं तो फिर हमें सप्लाई की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली 3 टाइप हो गए, परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर 2 टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें एनर्जी चाहिए। अगर मैं किसी बाहर वाले सोर्स से ला रहा हूं तो सेपरेटली एक्साइटेड, खुद के जनरेटेड वोल्टेज का ही अगर मैं यूज कर रहा हूं तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो जो टाइप है डीसी जनरेटर या मोटर के और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करते, इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमने पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है उसके लिए कौन सा तरीका यूज किया है, और अगर जो तरीका यूज किया उसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या, अब और 6 चीजों समझना। यानी कि अगर मैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात करूं तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का हमारे वर्किंग सर्किट से कोई लेना देना नहीं। यानी कि मेन पार्ट क्या होता है मोटर का? आर्मेचर, क्योंकि जहां पर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है कहां पर कन्वर्ट हो रही है? आर्मेचर में। ठीक है, तो ये जो आर्मेचर में कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या है? कॉइल, कॉइल का मतलब मटेरियल। तो इन कंडक्टर की जो कॉइल हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड वाली कॉइल से कोई लेना देना नहीं है सेपरेटली एक्साइटेड में। लेकिन अगर मैं सेल्फ एक्साइटेड की बात करूं तो जो करंट इन कंडक्टर में जा रहा है, गौर से देखो, उसी करंट का कुछ पार्ट किसको दे दिया जा रहा है? पोल को। क्या डेवलप करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने। तो वो कैसे किया जाएगा? ये सेल्फ एक्साइटेड में आएगा। इसके कई पार्ट होंगे, देखो कि हम इसका जो कुछ पार्ट करंट का इधर दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। इसमें करंट जाएगा, यानी कि यहां जो करंट आ रहा है उसी में से या वोल्टेज आ रहा है, कुछ सप्लाई हमने यहां पर दे दी। कैसे दे दी वो यहां पर देखना है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप ऑफ डीसी जनरेटर हो गए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस टाइप को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात करता हूं इसकी, तो उसके बाद मोटर पर आऊंगा। चलो, उससे कुछ इक्वेशंस भी लिखी। देखिए, अब अगर मैं जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था उसमें क्या होगा, देखो जरा। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पुराने वाले सर्किट से गौर करना। ये क्या है? मैग्नेटिक सर्किट की कॉइल। और ये क्या है? देखो, ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। सबसे पहले हम लोग इसको बना रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड। कौन सा बना रहे हैं? सेपरेटली एक्साइटेड। ये देखो गौर से। अब आगे चल के हमें यही डायग्राम बनाना। यहां पर जनरेटर अगर, तो यहां पर क्या वोल्टेज जनरेट हो रहा है? ईजी। यानी कि मैं दोनों डायग्राम में बना रहा हूं, गौर से देखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार बता दूं कैसे रिलेट करना है। इसका अगर मैं जनरेटर का एक और टेक्निकल डायग्राम होता है वो बनाने की कोशिश करूं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और से देखिए कितनी चीजें हमें पढ़नी है और क्या क्या मोटर में होता है। ये सारे डायग्राम
चलो ठीक है, ये जो मैंने कंडक्टर बनाए हैं ये एक्चुअली कंडक्टर कई बार तो मैं इस डायग्राम, ये हमारा डायग्राम था, कंस्ट्रक्शन था, उसका टेक्निकल डायग्राम, और जो मैं यूज करना सारी चीज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। गौर से समझना एक बात, देखो ये जो कॉइल घूमेगी, तो ये कॉइल घूमेगी तो इन कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, और वो ईएमएफ क्या कहलाएगा, ईजी। यानी कि ये जो सारे कंडक्टर हैं, इन सारे कंडक्टर के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईजी। देखो ईजी इंड्यूस हो गया, इस सर्किट में यहां पर भी क्या इंड्यूस हो गया, ईजी। मतलब समझना कि डायग्राम का मतलब क्या है। अब इस ईजी को इंड्यूस करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि 95% ये होती है और 5% ये वाली होती है, तो जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो कौन सी 95% यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली, और इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली में हमें एनर्जी चाहिए, तो इस कॉइल को भी सप्लाई देनी है या इस कॉइल को भी वोल्टेज देना, करंट देना है। ये देखो, तो इसको करंट कहां से दें, जो ईजी जनरेट हो रहा है, देखो इसको घुमाया, हम पहले पढ़ चुके हैं ईजी कितना जनरेट होता है, इसी ईजी का कुछ पार्ट यहां कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या फ्लो करने लगा, करंट, और उस करंट से क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो वो क्या कहलाएगी, सेल्फ एक्साइटेड। अच्छा, इसको इससे कोई लेना देना ना, अलग से सोर्स लगा दे, तो इस कॉइल, तो ये जो कॉइल है ये वाली है, ठीक है, और ये जो कॉइल है वो ये ईजी इसके अंदर है। देखो जरा गौर से, आराम से देखना, कोई डाउट नहीं, जल्दबाजी नहीं, सिर्फ मिटा दूंगा। पहले हम समझ लेंगे वर्किंग मॉडल। अब मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया, इसको घुमाना स्टार्ट किया, ईजी जनरेट हुआ, इस ईजी को हम बाहर यूज कर लेंगे, जनरेटर है, देखो यहाँ सप्लाई आ रही है V0, बाहर हमने लोड लगा दिया, हमारा प्रोसीजर चालू हो गया। अब हमें न्यूमेरिकल भी लगाने, ईजी कैसे जनरेट हुआ हमने पढ़ लिया। अच्छा, अगर ये मोटर होती है तो यहाँ लोड की जगह क्या दे देते, सप्लाई, V0 सप्लाई देते, इसको ईजी की जगह क्या मिल जाता है, यहाँ बैक ईएमएफ मोटर में, देखो ईजी की जगह क्या जाता है, बैक ईएमएफ, तो ईजी होगा, बाहर मिलेगा V0, या V0 दोगे तो अंदर क्या जाएगा, ईजी। दोनों केस में, जनरेटर के केस में ईजी जनरेट होगा, और मोटर के केस में सप्लाई देंगे V0, मोटर को कितना मिलेगा, ईबी, कितना मिलेगा, ईबी, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज मैं डायग्राम क्या बना रहा हूं वो गौर से देखना। अच्छा, मान लो ये जनरेटर है, वोल्टेज कितना जनरेट हुआ, ईजी। अगर ईजी जनरेट हुआ तो क्या बाहर भी ईजी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। जितनी चीज जनरेट होती है बाहर उससे कम ही पहुंचती है, यानी कहीं पर भी कुछ भी तुम दे दो, जो एक्चुअली उसको मिलेगा तुम्हारे दिए गए से कम होगा। तो यहां पर हम क्या दे रहे हैं, जनरेटर क्या कर रहा है, ईजी जनरेट कर रहा है, हम यूज कितना कर रहे हैं, V0। तो देखो, जब भी प्रैक्टिकली किसी चीज को पढ़ा करो, न्यूमेरिकल को पढ़ा करो, तो कॉमन सेंस का यूज किया करो कि अगर एक जनरेटर है तो उस जनरेटर में मेन क्या जनरेट हो रहा है, ईजी यूज कर रहे होगे तुम, तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज यूज कर सकते हो, जितना जनरेट हुआ। लेकिन हमेशा जो हम यूज कर पाएंगे वो जनरेट से कम होगा, क्योंकि हमें पता है कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो यार देखो, जब तक सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन है तो करंट नहीं है। अगर मैंने यहाँ ईजी जनरेट किया, ये जो कॉइल लगाई है, क्या इन कॉइल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, इसको बोलते हैं आरए, आरए, आर्मेचर रेजिस्टेंस। वही है, ईजी कैसे जनरेट होता पढ़ चुके। एक बार ईजी जनरेट हो गया तो आगे का प्रोसीजर क्या है, जो वोल्टेज जनरेटर ने जनरेट किया उसके हम क्या लगा देंगे, उसके क्रॉस लोड। लेकिन जितना वोल्टेज उसने जनरेट किया है क्या बाहर भी उतना मिल रहा है, ये चेक करते हैं पहले, ठीक है। तो अगर मैंने कोई लोड नहीं लगाया तो इस सर्किट में करंट कितना होगा, जीरो। अगर करंट जीरो है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण कोई भी वोल्टेज लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अगर करंट, नो करंट एट नो लोड, देखो I इज इक्वल टू जीरो, तो Eg इज इक्वल टू V0। चलो, ऑन लोड I इज इक्वल टू IL। देखो जरा, अगर लोड में करंट फ्लो करने लगा IL, तो इस पूरी, देखो अरे करंट कहां, जब भी करंट फ्लो करेगा ऐसा थोड़ा लोड में करेगा, पूरे सर्किट में करेगा, जनरेटर के अंदर पूरी कॉइल में करेगा, और उन कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है, आरए। तो अगर किसी आरए में आईएल करंट फ्लो कर रहा है तो ये कॉइलें अपने अंदर कितना वोल्टेज डेवलप कर लेंगी, तो आईएल इंटू आरए, यानी कि जनरेट कितना हुआ, ईजी। इससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता। लेकिन लोड लगाने पर करंट फ्लो करने के कारण ये
जो जहां जनरेट हुआ है, ये जो कॉइलों में जनरेट हुआ, वही कॉइल कितना वोल्टेज खा गए, आई एल इंटू आर, तो बाहर कितना मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू जनरेटेड माइनस आई आर ए। अरे आइए सर्किट में आई एल और आई ए दोनों एक ही होंगे यहाँ पर। अब देखते हैं जरा, इन्हीं सब चीज़ों का डिस्कशन करना है हमें टाइप में और टेक्निकली चीज़ों का। अभी देखो मैंने क्या क्या पढ़ा है, गौर से देखो, देखना बहुत जरूरी है मोटर के केस में। ये पढ़ चुके थे ईजी कैसे जनरेट होता है, ये सब लोग पढ़ चुके थे, वहां पर घुमाएंगे तो ईजी जनरेट हो। अब आगे का पार्ट है, ईजी जनरेट होने के बाद हम एक्सटर्नल सर्किट में यूज करेंगे। अगर मैंने कोई भी लोड नहीं लगाया तो जितना वोल्टेज जनरेट हुआ वही आउटपुट पे मिलेगा, और इस डायग्राम में ये रही हमारी आउटपुट। समझना, समझते जाना सारी चीज को। इक्विवेलेंट सर्किट में बता रहा हूं, ये आउटपुट मिल गई। वोल्टेज कितना जनरेट हुआ, ईजी और बी नॉट बराबर होंगे अगर कोई लोड ना लगाऊं, और अगर लोड लगा दूंगा तो बी नॉट में से, क्यों, क्योंकि जैसे करंट फ्लो करेगा तो ये जो वाइंडिंग है, ये जो आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग, उन सब में क्या फ्लो करने लगेगा, करंट, और करंट फ्लो करेगा तो इन वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कितनी है, आर ए, तो वो रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज खा जाएगी, आई ए आर ए, तो आउटपुट में कितना मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू ईजी माइनस आई ए आर ए। इधर क्लियर, चलो देखते हैं। ये अब मैं हटा रहा हूं, दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, गौर से देख लो, चाहे ये हो चाहे इसका मतलब क्या है। ये सर्किट टेक्निकल सर्किट, आर्मेचर का पार्ट क्या है, जहां पर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, और ये पार्ट क्या है आउटसाइड का, मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे डेवलप करें, उन दोनों पार्ट को हमने यहां पर बना लिया। अब गौर से देखते हैं, अब इस सर्किट को देखो, तो ये वो कौन सा पार्ट है, ये मैग्नेट। अब इसको थोड़ा गौर से बनाते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है सेपरेटली एक्साइटेड का, इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये तो ईजी जनरेट हुआ, आर है, ठीक है। यहां पर सबसे पहला सेपरेटली एक्साइटेड, चलो पहला पार्ट पढ़े सेपरेट। ये सर्किट तो मैंने तुम्हें समझा दिया, ईजी जनरेट होगा, आउटपुट में कितना मिलेगा, अगर मैं लोड लगा दूं, वी नॉट, ये आर्मेचर से जो करंट निकल रहा है वही कितना हो गया, चाहे मैं लोड करंट बोल दूं, जो आर्मेचर से निकलेगा वही लोड में, सिंपल जैसा सर्किट है। देखो जरा, तो यहां पर वी नॉट क्या आएगा, ईजी माइनस आई ए आर, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने बैटरी लगा दी, इस बैटरी का हमारे टेक्निकल सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्या है, बाहर से हमने सोर्स यूज किया, तो हमारे जो टेक्निकल सर्किट में कोई भी यूज नहीं हो रहा। देखो जरा गौर से, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बता रहा हूं, टेक्निकल सर्किट, सारे डायग्राम को मिलाना कुछ ना हो तो एक बार फिर बैक करके देख लेना कैसे क्या है। ये वो पार्ट है जो आर्मेचर वाला है, आर्मेचर का पार्ट और एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट, ये फील्ड का पार्ट, ये आर्मेचर का पार्ट और एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट, ये फील्ड का पार्ट। आर्मेचर में ईजी आएगा, इस ईजी का कुछ पार्ट यहां दिया जाएगा, किसमें, सेल्फ एक्साइटेड। अभी कौन सी बात है, सेपरेटली एक्साइटेड। तो मैग्नेटिक सर्किट का हमारे लोड वाले सर्किट से या एक्चुअल सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कौन सी है, सेपरेटली एक्साइटेड। अब जरा देखते हैं आगे, दो एक साथ पढ़ूंगा। सेल्फ एक्साइटेड की बात करते हैं, सेल्फ सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड की अगर बात करें तो सेल्फ एक्साइटेड में पहली जो चीज है
ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड में जो पहली है फर्स्ट ए सीरीज बाउंड, डीसी जनरेटर टाइप में हो रहा। अब हम लोग सेल्फ एक्साइटेड पे सेपरेटली में तो जो मैग्नेटिक सर्किट है बाहर से ही कोई लेना देना नहीं, ये सर्किट में तुम्हें अच्छे से बता दिया ईजी माइनस आई। कौन सा वाला सर्किट था जो पिछले डायग्राम मैंने बनाया था, वोल्टेज होने के बाद एक्सटर्नल सर्किट। तो ये एक्सटर्नल सर्किट और जनरेटेड वोल्टेज के बीच की रिलेशन इस सर्किट से आएगी, और ये किस केस में सेपरेटली एक्साइटेड। अगर सेल्फ एक्साइटेड है तो ये जो वोल्टेज बाहर से मिल रहा है, अब कहां से मिलना चाहिए, ईजी से, तो उसमें पहले ये सीरीज बाउंड, यानी कि इस कॉइल को हम आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। इस कॉइल ये भी तो बाहर थी, तो इसका हमारे मेन सर्किट में कोई लेना देना नहीं था। अब हम यहां पर इसको जो एनर्जी दे रहे हैं वो इसी सर्किट से दे रहे हैं, क्यों, कौन से एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड में एनर्जी अपने ही सर्किट से देते हैं और सेपरेटली में बाहर से देते हैं। तो बाहर से जब दे रहे हैं तो अपने सर्किट में बाहर वाले का कोई इंटरफियर नहीं है, लेकिन अब इसी सर्किट से इसमें दी जाएगी तो कितने तरीके से दी जाएगी। तो पहला है सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर, यानी कि ये आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ हम इसको कैसे कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में। तो जो करंट आर्मेचर में जाएगा वही किस में जाएगा, इसमें चला जाएगा। कैसा सर्किट बनेगा अभी बनाते हैं, देखो। अब मैं इतना सर्किट बनाऊंगा ईजी, आप समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या है, ईजी और आर है दोनों। बार बार नहीं बनाऊंगा, गौर से देखो, थोड़ा टफ है, एक एक स्टेप पे हम लोग अगर बहुत ज्यादा डिफाइन करके चलेंगे तो दिक्कत हो। जैसे मैंने आर्मेचर बनाया तो आर्मेचर के अंदर क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस। क्लियर है, जिससे कि ये क्वेश्चन है। चलो अब दिस इज योर सीरीज बाउंड लोड, लोड करंट क्या है, आई एल। आर्मेचर से कितना करंट निकला, आई ए। यहां पर गौर से देखें तो आई ए इज इक्वल टू आई एल, ये क्या है, आर एस ई। यानी कि वो वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर एस ई। लेकिन ये यहां पर बाहर वाले सर्किट से कनेक्ट था, तो इसका हमारे मेन सर्किट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब ये वाइंडिंग को जो सप्लाई है वो हम ही दे रहे हैं, तो कैसे, सीरीज में लगा के। तो अब ये हमारे सर्किट के अंदर आ गया। अब जरा गौर से देखो, वी नॉट, वोल्टेज कितना जनरेट हुआ, ईजी, आउटपुट में कितना पहुंचा, वी नॉट। अगर मैं लोड हटा दूं, अगर मैं क्या हटा दूं, लोड, तो अगर मैं यहां से लोड हटा दूं तो कोई आई ए जीरो, तो आई ए भी जीरो, आई ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो ना तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा और ना आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, ध्यान रखना, भूलना मत। हाँ, चाहो तो सर्किट को, ठीक है, पूरा ही बना देता हूं, तुम लोग थोड़ा डाउट क्रिएट कर लो, ठीक। जनरेट कितना हुआ, ईजी, वापस भी बाहर भी कितना मिलना चाहिए था, ईजी, लेकिन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही लोड लगाते हैं करंट के कारण कुछ इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा। पहले यही अकेली थी, अब इसके साथ साथ कौन सी रेजिस्टेंस आ गई सीरीज में, आर एस ई। तो कुछ वोल्टेज यहां जाएगा और कुछ वोल्टेज यहां जाएगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप आई ए आर ए। इसमें कितना करंट है, आई ए, और रेजिस्टेंस आर एस ई, तो इसका वोल्टेज आई ए आर एस ई। तो जनरेट कितना हुआ, ईजी, ड्रॉप कितना हुआ, अंदर ही ड्रॉप हो गया, आई ए आर ए। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस भी इसी के अंदर आ गई, तो माइनस आई ए आर एस ई, दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। सिंपल सा है, देखो बॉस, इक्वेशन न्यूमेरिकल इसी पे आएंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना। मोटर में इसका रिवर्स होने लगेगा, कैसे, करंट जनरेट, मोटर में यहां से सप्लाई दोगे तो करंट ऐसे जाएगा, जितनी सप्लाई दोगे वी नॉट पूरा का पूरा मोटर को नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। यहां जनरेट हो रहा है, बाहर कम जा रहा है, और मोटर में बाहर ज्यादा आएगा, यहां कम मिलेगा। उल्टी इक्वेशन बनेगी, वो उसी समय देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, एक साथ में दोनों को बता दूंगा जो आती है, देख रहे। इसमें कई चीजें और पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इसका और इसका सेल्फ में सीरीज वाला हो गया, सेपरेटली ये चल रहा है, अंतर समझ में आ गया। चलो अब पावर की बात कर लेते हैं। अभी तो वोल्टेज निकालना सीख गए, इसमें अब ए बी सी 3-4 चीजें आएंगी। अब अगर मैं सेपरेटली एक्साइटेड की बात करूं तो देखो जरा, आउटपुट पावर कितना होगा, पी आउटपुट, देखो
आउटपुट में लोड है, वोल्टेज है वी नॉट और करंट है आई है, तो लोड का वोल्ट पावर कितना हो गया वी आई। तुमका वो पावर तो वी आई कॉस पाई होता है, कब होता था एसी में, यहाँ क्या है डीसी, और डीसी में पावर क्या होता है वी आई। तो आउटपुट में कितना पावर पहुंच रहा है वी नॉट इंटू आई है। अब वो नोटेशन देख लेना, कभी किताब में वी लिखा होगा, मेरे नोट्स में लिखा होगा, तो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। पावर जनरेट कितना हुआ था, देखो पावर जनरेटेड, वोल्टेज ईजी जनरेट हुआ और करंट कितना निकल रहा है यहां से आई ए। मैंने आई ए लिखा तो देखा जाए तो यहां पर आई ए इक्वल टू क्या है, तो चाहो तो यहां एल आई ए लिखो, चाहे तो यहां आई ए लिखो, आपको पता देखो वी नॉट आई ए इजी इंटू आई ए, ठीक है। जितना पावर डेवलप हुआ था क्या उतना ही बाहर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, पहले ही पता है, हमें ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, कॉपर लॉस तो होना ही होना है, और रेजिस्टेंस है, तो ये पहले पार्ट देख लिया कि नहीं। आउटपुट पावर यहाँ और यहाँ पर जो पावर डेवलप हुआ, जनरेटर ने जो पावर डेवलप की पूरा बाहर नहीं गया, क्यों पूरा पावर बाहर नहीं गया, क्योंकि कुछ पावर क्या हो गया लॉस हो गया, किसके कारण रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस का पावर लॉस कितना होता है, पावर लॉस कॉपर लॉस आई ए स्क्वायर आर ए। ये आई ए आर ए क्या था वोल्टेज लॉस, आई ए स्क्वायर आर ए क्या है कॉपर लॉस, ध्यान रखना। यानी कि ये तो होगा ही होगा, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर पढ़ चुके थे, हर जगह मैंने देखा कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, पावर लॉस होना है कितना आई स्क्वायर आर, क्योंकि पावर रेजिस्टेंस में ही लॉस होती है। तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले वोल्टेज जनरेट हुआ ईजी, कुछ वोल्टेज कौन कौन खा जाएगा, किस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी वो हम सारी यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो दो तरीके से न्यूमेरिकल बनता है इसमें। अगर मैं देखूं तो ये जो आई स्क्वायर आर है, यहाँ पर मैग्नेटिक लॉस डिस्कस नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैग्नेटिक लॉस को डिस्कस, यानी कि आयरन और हिस्टैरिसीस लॉस यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिकल लॉस की केवल बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर कितनी जनरेट हुई ईजी आई ए। अगर आउटपुट में भी ईजी आई ए जाती तो लॉस नहीं होता, लेकिन लॉस हो गया, तो एक तो लॉस इस तरीके से निकलेगा, दूसरा किससे निकलेगा, पावर लॉस क्या हो जाएगा ईजी आई ए माइनस वी नॉट आई, कैसे भी निकालो, ये इक्वेशन बनानी है, न्यूमेरिकल आया है इस पे। देखो अभी मैं सेपरेटली एक्साइटेड का सिंपल सी चीज, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये एक कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने वाली, इसका हमारा मेन सर्किट यही है, वोल्टेज जनरेट होता है, जनरेटर का जो वोल्टेज सप्लाई हम अपने घर में यूज कर लेते हैं, तो ये हमारा लोड है, घर का लोड, ये हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है ईजी। तो इस वोल्टेज जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन सी चीजें आती है वो देखिए। वोल्टेज जनरेट होने के बाद जब हम लोड लगाते हैं तो करंट फ्लो करता है, करंट सर्किट देख के समझ जाओ कि जो करंट जनरेटर से निकला वही लोड में जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां तो जाएगा, आगे कुछ केसेस आएंगे यहां नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो जो जनरेटर का वोल्टेज जनरेट हुआ था बाहर उससे कम ही मिलना है, क्यों, क्योंकि जनरेटर के अंदर की वाइंडिंग कुछ वोल्टेज खा जाएगी, कितना आई ए आर है, जितना करंट निकल रहा, यहां पर आई ए आर खाएंगे, आई ए पी नॉट इज इक्वल टू, हाँ अगर आई ए ना होता, लोड ना लगा होता तो वी नॉट इज इक्वल टू ईजी। चलो अब इस वाले में आ जाओ, सारी चीजें निकालते हैं फिर ऐसे, ये तो हमने क्वेश्चन निकाल। अब इस सर्किट में देखिए तो जैसे ही लोड लगाओगे आई ए फ्लो करेगा, कुछ वोल्टेज ये खाएगा, कुछ वोल्टेज अंदर की आर्मेचर की रेजिस्टेंस खाएगी, बार बार मैं लिख रहा हूं ध्यान रखना, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड रेजिस्टेंस, आरएससी, ये तुम्हें पता होगा, पहले बाहर थी तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इस सर्किट में, लेकिन अब यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो इसी सर्किट से जा रहा है, तो ये बाइंडिंग इसी सर्किट के अंदर आ गई सीरीज में, तो इतना लॉस हो गया। अब आउटपुट पावर देख लो, पी नॉट कितना होगा, वी नॉट आई एल, पी जनरेटेड ईजी इंटू आई ए, पावर लॉस क्या क्या होगा तेरा देखो, यहां तो केवल एक रेजिस्टेंस, यहां कितनी रेजिस्टेंस दो, इस रेजिस्टेंस में कितना लॉस होगा, इसमें करंट कितना आई है, दोनों में करंट आई है, देखो वर्ड से सर्किट को काफी पढ़ चुके हो, तो पहले आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई ए स्क्वायर आर एस ई, पावर लॉस होगा, देखो और से, हाँ चाहे इस फार्मूले से निकालो, चाहे जनरेटेड पावर में से आउटपुट पावर घटा दो तो भी लॉस आएगा। तो कुल मिलाकर मतलब समझ रहे हैं, ये 3-4 इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल बनेगा,
इतना वोल्टेज जनरेट हुआ, आउटपुट में इतना मिला, इतना जनरेट हुआ, आउटपुट में इतना मिला, दे दिया गया, तो क्या ये निकल आएगा? रेजिस्टेंस दे दी जाएगी, कभी पावर आउटपुट पूछेगा, कभी इनपुट पावर पूछेगा, तो मतलब समझो वोल्टेज जितना जनरेट हुआ उससे कम आउटपुट में गया, तो पावर जितनी जनरेट हुई वो भी कम जाएगी, बिल्कुल सिंपल। अब वोल्टेज लॉस क्या होगा? आई ए आर ए। पावर लॉस क्या होगा? आई ए स्क्वायर आर ए, आई ए स्क्वायर आर ए। सीरीज पैरेलल में वोल्टेज लॉस नहीं होता, केवल सीरीज में होता है। जब पैरेलल सर्किट आएगा तो देखिए ये चीज़ आ गई हमारी। तो यहाँ पर हमारी फील्ड रेजिस्टेंस आ गई। तो ये हमारी सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर, ये उसकी इक्वेशंस हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली पे आते हैं। सीरीज बाउंड के बाद यहां पर शंट बाउंड आ जाएगा बी। शंट बाउंड डीसी। चलिए अब इसके पहले सीरीज बाउंड था, तो जो फील्ड बाइंडिंग थी वो सीरीज में लगाई थी। यहां शंट बाउंड है तो फील्ड बाउंडिंग पैरेलल में लगा देंगे। देखो जरा गौर से देखिए, इसके अंदर वही आ रहे हैं, ध्यान रखना, बनाया नहीं मैंने। यहाँ से कितना करंट निकलेगा? जो कुछ भी निकलना है जनरेटर से निकलना है, तो डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। ये जनरेटर है, मेन आर्मेचर है जनरेटर का, वहीं से सब कुछ वोल्टेज यहीं से स्टार्ट होगा। करंट कितना निकला? आइए देखो, इसके बाद कितने दो रास्ते हैं, एक तो इस फील्ड में चला जाएगा आई एस एच, और एक लोड में चला जाएगा। तो इसके पहले वाले सर्किट में सब जगह करंट सेम था, यहाँ सब जगह करंट सेम नहीं है। प्रोसीजर समझना। देखो अगर मैं गौर से देखूं तो ये पॉइंट हो गए ए और बी। ईजी वोल्टेज जनरेट हुआ, इन दो पॉइंट तक कितना पहुंचेगा? पहले देखो, ईजी माइनस आई आर। मैं भी तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, लेकिन मुझे डाउट होता है कि आप लोग इतने गौर कर पाते हो कि नहीं। बार बार वो सर्किट मुझे बनाना पड़ रहा है, इसको बनाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, ईजी लेके आया नहीं मतलब, इसके अंदर ऐसे ऐसे ईजी आर। तो मेन पार्ट यहीं से, जब भी जनरेटर हो तो आर्मेचर के अंदर आ जाओ, सब कुछ वहीं से शुरू होगा। पहले आर्मेचर ने वोल्टेज जनरेट किया ईजी, उसके कारण यहां आर्मेचर से क्या निकलेगा? करंट। कब निकलेगा? जब लोड लगाओगे, अदरवाइज केवल बाइंडिंग में जाएगा। तो करंट आर्मेचर से निकल रहा है, सब कुछ यहीं से स्टार्ट होना। ये गया आई एस एच, आई एल चला गया बाकी साइड। देखो ये दो पॉइंट देखो, तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज ईजी होना चाहिए था। कब? जब ये रेजिस्टेंस ना होती। लेकिन अब रेजिस्टेंस है तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस कितना हो जाएगा? ईजी माइनस आई आर। तो देखो इन दोनों पॉइंट के अगर ये है तो इसके क्रॉस भी वही है, देखो, और इसके क्रॉस, यानी कि अगर मैं ये देखूं, ये तीनों पॉइंट, ये और ये पैरेलल में है, लेकिन वोल्टेज ये थोड़ी जनरेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कहां से करना है? इस जनरेटर से। जनरेटर इन दोनों पॉइंट पे कितना वोल्टेज पहुंचा? ईजी माइनस आई आर, वही इन दोनों के क्रॉस आ जाएगा, वही इन दोनों के क्रॉस, और ये होगा कितना? वी नॉट। तो वी नॉट अच्छे से समझना। देखो यहां पर इस बाइंडिंग में वोल्टेज लॉस नहीं किया। मैंने कहा था पैरेलल में वोल्टेज लॉस नहीं होता, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम। सीरीज में लग जाएंगे तो वोल्टेज कम कर देगी। देखो अगर मैं इसको यहां लगा देता तो ईजी माइनस आई आर है, तब ये बाहर मिलता। लेकिन अब तो सब पैरेलल में है, तो तीनों में वोल्टेज सेम होगा। लेकिन तीनों में सेम का मतलब क्या है? जनरेट कौन कर रहा है? ईजी। बाहर कितना पहुंचेगा? ईजी। तो ये वी नॉट, इसके क्रॉस भी वी नॉट, और इसके क्रॉस भी, तीनों के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? ईजी माइनस आई आर। देखो वही है। अच्छा पावर लॉस की बात कर लेते हैं। पावर लॉस के लिए कुछ मत देखो, रेजिस्टेंस देखो, करंट देखो। मैंने बताया था कॉपर लॉस किसी भी सर्किट पर डिपेंड नहीं करता, करंट पे और रेजिस्टेंस। इसके अंदर करंट
आई ए स्क्वायर आर ए प्लस इसका करंट आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच, खत्म। आउटपुट पावर वी नॉट इंटू आई एल, इनपुट पावर पी जनरेटेड ई जी इंटू आई ए। फार्मूले लगभग सेम ही आते हैं लेकिन मतलब बहुत अलग है, सर्किट में कब क्या दिया है। अब इस सर्किट पर अगर गौर से देखें तो आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। देखो ये सब याद रखना पड़ेगा तुम्हें। दूसरी चीज, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, वी नॉट, तो एक रिलेशन आ रहा है, सब डीसी है। इसमें करंट आई एस एच है लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, देखो वी नॉट, और वी नॉट है कितना, ई जी माइनस आई आर है, न्यूमेरिकल की जरूरत बता रहा हूँ। इसके क्रॉस वोल्टेज वी नॉट, तो अगर किसी भी रजिस्टर में वोल्टेज पता है तो करंट कितना हो जाएगा, आई एस एच इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर एस एच। ये देखो दिस इज योर शंट बाउंड डीसी जनरेटर। अब मैं किसी भी एक जनरेटर का तुमसे एक्सप्लेन करके मोटर में कन्वर्ट करवा दूंगा। मोटर के सारे डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ाऊंगा, जितने जनरेटर के टाइप हैं उतने ही मोटर के टाइप हैं। न्यूमेरिकल उठाइए, सॉरी नोट्स उठाइए, देखिए। पहले तो ये शंट बाउंड हो गया, एक और होता है कंपाउंड बाउंड, ठीक है। उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए दो वाइंडिंग यूज करते हैं, उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। शंट बाउंड समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब लास्ट वन इज कंपाउंड बाउंड। अब कंपाउंड बाउंड लास्ट हो गया। कंपाउंड बाउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए एक कॉइल है, वहां पर दो कॉइल यूज करेंगे। ऐसे ऐसे क्यों करेंगे मैं ज्यादा डिटेल में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक बाइंडिंग यूज करने की जगह कितनी यूज कर लेंगे, दो, ठीक है। अब क्यों करते हैं उसका भी एक पार्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो अब जो ये फील्ड बाइंडिंग एक है, अब कितनी हो जाएंगी, दो। तो इन दो में से एक को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक को पैरेलल में। कैसे, इसके दो इंटरकनेक्शन है, नॉट आई एल आई एस एच आर एस एच आर एस सी आई ए ई जी, सही होगा। एक बाइंडिंग सीरीज में सर, मतलब सीरीज का और शंट का कॉम्बिनेशन। इक्वेशन तुम खुद बना लेना, इसके इक्वेशन नहीं बनवाएंगे क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल, इस पे बेस न्यूमेरिकल नहीं आता, आएगा तो थ्योरी है। यानी कि हर पोल में दो बाइंडिंग लगी हो, नॉर्मली एक लगी रहती है, अगर दो है तो कंपाउंड बाउंड, उसकी एक बाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और एक पैरेलल। एक इसका और दूसरी तरीके से भी इसको करते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के तरीके, इसको भी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो कंपाउंड बाउंड में मैंने क्या बोला था कि वहां पर दो बाइंडिंग होंगी हर पोल के लिए, तो एक को सीरीज में और एक को शंट में। अब उसके भी दो तरीके हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। दोनों में क्या अंतर है सामने नजर आ रहा है। इन दोनों सर्किट की सारी इक्वेशन आपको खुद से करनी है, अगर आएगी तो थोड़ी आएगी, इसको बीच न्यूमेरिकल नहीं आता। बाकी इक्वेशन बनाना मैंने सिखाया है, कैसे शंट में और कैसे सीरीज में, ये सारी चीज़ें यहाँ तक। इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट, ये दोनों पैरेलल में, और इसको शॉर्ट शंट, तो कंपाउंड बाउंड होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद हम दोनों चीज़ों को रिलेट करने, मेन जो न्यूमेरिकल आता है वो शंट बाउंड डीसी जनरेटर का आता है, कंपाउंड बाउंड पे नहीं आता। तो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे, और सबसे पहले न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से पहले हम मोटर और जनरेटर में डिफरेंस किसी एक सर्किट से समझेंगे। टाइप ऑफ डीसी जनरेटर का मतलब टाइप ऑफ डीसी मोटर आपने पढ़ ली है। कैसे पढ़ लिए कि जो जनरेटर के टाइप वही मोटर के टाइप, अंतर क्या होता है किसी एक सर्किट को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। कल हम लोगों ने टाइप ऑफ डीसी जनरेटर पढ़े थे, और मैंने आपसे बोला था कि अगर आपने जनरेटर के टाइप पढ़ ली तो मोटर के टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने टाइप का जनरेटर होते हैं उतने ही टाइप की मोटर होती है, सब कुछ वही है, एक्साइटेशन है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ही सेम है। डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन सेम है,
अब मैं एक बार कंपेयर करके आपको बता रहा हूं कि अगर मैं कंपेयर करूं शंट बाउंड को, शंट बाउंड डीसी जनरेटर और शंट बाउंड डीसी मोटर, मैंने सारे, अब जैसे ये कंपेरिजन कर रहे हो वैसे सारे कंपेरिजन आप करोगे, इतना करना आपको सीखना पड़ेगा। अब अगर गौर से देखें, मान लो जनरेटर, तो कितना वोल्टेज जनरेट होगा, ईजी। और समझना जनरेटर है तो मेन क्या जनरेट होगा, ईजी, वोल्टेज जनरेट होगा, और फिर ईजी से क्या निकलेगा, ठीक है। तो अगर मैं कंपैरिजन करने की बात करता हूं तो जो भी स्ट्रक्चर है दोनों के सेम है, केवल टेक्निकल डायग्राम में अंतर आएगा। कैसे, अगर जनरेटर की बात करें तो आपको क्लियर है कि जनरेटर में सबसे पहले क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा ईजी, और जहां जनरेट होगा वहीं से करंट निकलेगा। अब देखो करंट कहां जाएगा, आइए से यहां हम क्या लगा देंगे, लोड, ठीक, लोड में कितना करंट चला जाएगा, आईएल, यहाँ आईएसएच, और आउटपुट में वोल्टेज कितना मिल जाएगा, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। यानी कि पहले जनरेट होगा ईजी और लोड को मिलेगा बाद में, तो ईजी ज्यादा होगा और वी नॉट कम होगा, सब कुछ इस तरफ से इस तरफ चलेगा, क्योंकि जो जनरेट हुई है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी आगे। सिंपल सा, जो चीज मेन होती है बाकी सब कम होते चले जाते हैं, जो भी हम लोग पावर की बात करें, लॉस की बात करें, क्लियर है ये चीज। यहां पर आ जाओ, अगर ये मोटर है तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या देंगे, बी सप्लाई। अब इसको बी एल, यानी कि जो बी नॉट था वो क्या हो गया, बी एस, बिल्कुल एक जैसा है, कोई अंतर नहीं, ठीक। अब यहां पर जो सप्लाई से करंट जाएगा वो मोटर को मिलेगा, अंदर में ये आईएसएच, यहां आर्मेचर में, नाम देखो वही लगभग है, थोड़ा सा अंतर है। यहां वोल्टेज जनरेट होगा, बाहर बी नॉट पहुंचेगा, यहां बाहर बीएस देंगे, अंदर कितना पहुंचेगा, ईबी, बैक ईएमएफ के बराबर। आप सभी क्वेश्चन बना सकते हो। यहां सबसे बड़ा कौन है, ईजी, यहां सबसे बड़ा कौन है, बीएस। एक एक क्वेश्चन कर रहा हूं, समझना, अंतर समझो पहले मोटर और जनरेटर में, जिससे न्यूमेरिकल आए तो डाउट ना हो। देखो मैंने आपके सामने बनाया है वही स्ट्रक्चर, सप्लाई दे दो तो जनरेटर, मोटर बन जाएगी, और घुमा दो तो जनरेटर बन जाएगा। तो जनरेटर में पहले जनरेट होगा ईजी, और सप्लाई में, मोटर में पहले सप्लाई देंगे बीएस, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। अब अगर मैं इसकी क्वेश्चन लिखने, ऐसे ही सारे डायग्राम में आप लोग कर लोगे। अब मैं इसकी क्वेश्चन लिखने जाऊँ, पहले कौन जनरेट होगा, ईजी। अब ये बाहर तीनों का वोल्टेज सेम, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो जो ईजी जनरेट हुआ इन दोनों पॉइंट पर कितना पहुंचेगा, ईजी माइनस आईए आर, ये क्या हो गया, वी नॉट आ गया, देखो क्योंकि मेन ये था। यहां पर आ जाओ, वही है, ये भी बी नॉट, ये भी बी नॉट, और ये भी बी नॉट, लेकिन ये बी नॉट आया कहां से था, जो भी वोल्टेज कहां से आया था, ईजी, तो ईजी में क्या चला गया, आईए आर, आर इसके अंदर है, ध्यान रखिएगा, वो बार बार नहीं बना। यहां आ जाओ, यहां सप्लाई कितनी थी, बीएस, देखो बीएस थी, तो यहां पर भी कितना हो गया, देखो यहां पर भी कितना हो गया, बीएस, यहां पर भी कितना हो गया, 20। अगर यहां बीएस मिला है तो देखो यहां बाहर कितना पहुंचा था, बी नॉट, यहां पर मिला कितना, बीएस, जितना बीएस इस मोटर को मिला है क्या पूरा अंदर पहुंचेगा, नहीं, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है आर ए, तो वो रेजिस्टेंस कुछ खा जाएगी, कितना खा जाएगी, आईए आर ए। तो भेजा कितना था सप्लाई ने इसको, बीएस, खा कितना गई, आईए आर ए, तो कितना बचा, बीएस माइनस आईए आर ए, वो जो बचेगा वो मोटर को मिलेगा। देखो समझो बिल्कुल समझ, ये डाउट क्रिएट करता है न्यूमेरिकल, अगर तुम्हें एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इनके नाम बदलते रहेंगे, सप्लाई करंट, लोड करंट, जनरेटर के केस में क्या कौन सा करंट है, उनकी डायरेक्शन क्या है, ये अच्छे समझना, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल तो हो ही जाते हैं। देखो जरा और फिर भाई तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम, तीनों के क्रॉस वोल्टेज सब कुछ वही है, लेकिन तुमने दी क्या है, सप्लाई, यहां पर क्या है, ईजी, तो बाहर कितना पहुंचेगा, ईजी माइनस आईए आर। यहां तुमने कितना दे दिया, बीएस, तो इसको मिला बीएस मोटर को, लेकिन मोटर पूरा यूज नहीं करेगी, बीएस में से क्या चला, यानी कि आईए आर में लॉस होना ही होना है। अब अगर ये जनरेट कर रहा है तो यहीं से लॉस निकल जाएगा, बाहर से तुम भेज रहे हो तो ये खा जाएगा, और अगर जनरेट करेगा तो बाहर कम देगा। सिंपल सा फंडा समझो, मैं जनरेटर हूं, मेरे अंदर एक लॉस का फैक्टर लगा हुआ है, मैं मोटर हूं तो मैं एक ही है, जनरेटर या मोटर, ये दोनों एक ही चीज है। अगर तुमने इसको जनरेटर बनाया तो जितना यहाँ ये जनरेट करेगा उतना बाहर नहीं देगा, क्योंकि आ रहा खा जाएगा। अगर तुमने इसको सप्लाई दी तो पूरी नहीं मिलेगी, कुछ ही आ रहा है, सिंपल सी चीज। तो जो चीज
दी इसको, उसमें से चला गया तो मोटर बन गई। अगर इसने जनरेट की तो बाहर पूरी नहीं दे पाएगा यार, वही चीज़। इक्वेशन को देखना और लिखते चले जाना। अब बाकी देखो, बाकी तुम कर ही चुके हो। यहाँ पर आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, यहाँ पर आई एस इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच। अंदर समझते जाना। यहाँ पर आई एस एच इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस एच। बात हुई है, वोल्टेज आउटपुट यहाँ वी एस, और यहाँ पर आर एस एच, आई एस एच क्या है देखो जरा, इसके ऊपर वोल्टेज कितना है वी नॉट अपॉन आर एस एच। यहाँ तुम्हें वी नॉट निकालना होगा, यहाँ तुम्हें वी एस पता होगा। प्लीज उल्टा है ना, गलती मत करना, यहाँ बहुत गलती करते मन में बसा लो। मोटर में मेन चीज बी एस तो यहाँ से शुरू करना, क्योंकि वहीं सप्लाई से सब कुछ बटेगा, और जब कोई चीज से कोई चीज बढ़ती है तो कम होती चली जाती है। यहाँ कितना जनरेट हो ईजी, जो कहीं पर भी और वोल्टेज जा रहा है इससे बढ़ेगा, ईजी से स्टार्ट होगा आगे बढ़ना तो घटता चला जाएगा, डायरेक्शन यहीं से। तो जो चीज दे रहे हो, जो मेन है, वहीं से वोल्टेज और करंट निकलना है। यहाँ जनरेटर से निकलना, वहाँ सप्लाई। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू सर्किट कर लो, मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। आउटपुट पावर यहाँ पर देखो पी नॉट, तो पढ़ ही चुके हैं बार बार, जल्दी से पी जनरेटेड ई जी आई ए, यहाँ पर सप्लाई पावर, तो सप्लाई पावर होती है कितना वी एस आई एस। मैकेनिकल पावर, इस मोटर का पावर इसके अंदर पहुंचा कितना ई बी इंटू आई ए। कौन ज़्यादा होगा, वही लॉस के थ्रू। यहाँ कितना लॉस हो रहा है आई एस एच स्क्वायर आर एस एच और आई ए स्क्वायर आर ए। यहाँ भी कितना लॉस हो रहा है आई एस एच स्क्वायर आर एस एच और आई ए स्क्वायर आर ए, लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग है। जब निकालने में है सब कुछ वही फंडा, ठीक है। तो जितना पावर तुमने सप्लाई से दिया, कुछ लॉस होने के बाद एक यहाँ आई एस एच स्क्वायर आर एस एच आई ए स्क्वायर आर ए, जो बचेगा वो यहाँ जाएगा। यहाँ पर जितना पावर जनरेट हुआ उसमें से लॉस कहाँ होगा, लॉस होने के बाद फिर कहाँ जाएगा, आउटपुट पे जाएगा। तो पी आउटपुट पी जी, पी सप्लाई जो मोटर को पावर, मोटर ने जो पावर मैकेनिकल डेवलप की ई बी इंटू आई ए। तो इस पे बेस न्यूमेरिकल आता है। ये कंपैरिजन, ऐसी सारे डायग्राम शंट हो सीरीज हो, सबको आपस में आप कंपेयर करा सकते हो, बैठ के कंपेयर कराना अगर इसके न्यूमेरिकल करने। अदरवाइज न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होगी। एक बार सर्किट बनाइए और देखिए, कोई डाउट हो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नोट्स देख के अगर क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात, नहीं तो कमेंट में लिखिएगा तो मैं ज़रूर, क्योंकि ऐसे बैठ के समझ में नहीं आता, जब आपके कमेंट आएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग आपका ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।